फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे अबाउट द जियो सिनेमा और वो लोग जानकारी चाहते थे कि किस तरीके से वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 देख पाएंगे। तो फटाफट आप सबकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जियो सिनेमा ऐप आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको लाइव देखना है और आपको लेटेस्ट एपिसोड देखने हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 29 रुपीज से सब्सक्रिप्शन शुरू है। 89 रुपीज का भी एक सब्सक्रिप्शन है जो कि 1 मंथ तक वैलिड होगा। उसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो आप लोग एक दिन पुराना एपिसोड देख सकते हैं, लेकिन आपको लाइव नहीं दिखेगा। जो 24 आवर्स लाइव अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करना, वहां पे अगर आपको लेटेस्ट एपिसोड्स देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं देखना है तो फिर आप पैसे खर्च बिल्कुल मत कीजिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। उसके बाद आप सबके लिए वापस से बिग बॉस की ताज़ा अपडेट्स लेके मैं आ गई हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी बोल रहे हैं कि मैम आप हमें अपडेट्स देते रहना। सो यस, मैंने भी इसीलिए पैसे खर्च करे हैं कि मैं भी आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देती रहूँ। जो लोग 24 आवर्स लाइव नहीं देख पाते हैं तो उनको मेरी वीडियो के माध्यम से अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो जी हाँ, अरमान मलिक ने बनानी शुरू कर दी है अलायंस। तो जीएस गेम शुरू हो चुका है बिग बॉस के अंदर। तो अरमान के इस एक्शन के बाद बिग बॉस के हाउस के बाकी लोग भी अलर्ट हो गए हैं। वहां पे देखने में आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा अगर आप लोग देख रहे हैं। तो अरमान ने बातचीत शुरू करी है सना के साथ। तो सना और अरमान की बातचीत के बारे में जब हाउसमेट्स को पता चला तो उन लोगों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि अरे अरमान ने तो एक दिन हुआ भी नहीं और यहाँ पे गेम भी खेलना शुरू कर दिया है। एक तरीके से बोला जाए तो अलायंस बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिग बॉस में जितना आपका पर्सनल इंडिविजुअल गेम मैटर करता है उतना ही अलायंस मैटर करती है। बिग बॉस का ये इतिहास रहा है कि बिग बॉस हमेशा घर के अंदर 2 से 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, और फिर उसके बाद पहले तो ग्रुप्स आपस में खेलते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल गेम शुरू होता है। तो ऑलरेडी अरमान के पास ये अपॉर्चुनिटी तो है, और ये प्लस पॉइंट है कि वो 3 जनों का ग्रुप ऑलरेडी घर के अंदर है। उसके बाद जितने मैक्सिमम लोग अरमान के साथ टीम अप कर लें या एक अलायंस बना ले तो आगे आने वाले टास्क में इन लोगों को फायदा होने वाला है और वोटिंग में भी फायदा होने वाला है। तो अरमान सना के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, जहां पे सना अरमान से व्लॉगिंग की कुछ टिप्स जान रही थी, व्लॉगिंग के बारे में कुछ जानकारी ले रही थी। तो अरमान ने बताया कि पहले मेरा सिर्फ व्लॉगिंग का काम था, लेकिन अब मैंने सिंगिंग और मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने खुद सिंगिंग वगैरह पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि व्लॉगिंग एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है करियर वाइज, क्योंकि डेली एपिसोड्स वालों को डेली काम करना पड़ता है, लेकिन व्लॉगर्स का अपने हिसाब का मतलब अपने काम का अपने आप मालिक होता है। तो मुझे लगता है कि व्लॉगिंग ज़्यादा बेस्ट है। तो वहाँ पे सना ने बोला कि घर के अंदर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी, आप मुझे ज़रूर बताना। तो अरमान ने बोला कि हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आपको वो हेल्प ज़रूर करूंगा। तो ये सारी कॉन्वर्जेशन सना और अरमान के बीच में चल रही थी, जिसे घर के बाकी लोग भी सुन रहे थे और कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अरमान ने अलायंस बनानी शुरू कर दी है, और अगर सना उनकी तरफ हो गई तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी हो जाएगी। साथ बिग बॉस हाउस की ड्यूटीज भी डिवाइड हो गई हैं, और हमेशा से आप जानते हैं कि ड्यूटीज इतनी आसानी से तो डिवाइड होती नहीं है। तो ड्यूटी में डिवीजन जब हुआ तो किचन का हिस्सा कृतिका और पायल के हिस्से में आया। उसके अलावा भी 2-3 लोग और हैं जो किचन संभाल रहे हैं, लेकिन किचन संभालने के बाद भी कृतिका और पायल ने लोगों का दिल जीत लिया है। जहां पे एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाया लव कटारिया ने, जबकि ये इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही थी कि लव कटारिया और अरमान की अनबन चल रही है, लेकिन घर के अंदर हमें फिलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जबकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फैंडम्स हैं। जहां पे लव कटारिया को सपोर्ट कर रहे हैं एल्विश यादव, वहीं पे अरमान अपने आप में एक बड़े व्लॉगर हैं, उनकी भी अपनी एक फैंडम है। तो जहां पे कॉफी कॉम्प्रोमाइज करी थी कृतिका और पायल के लिए लव ने, तो उसी के अच्छे जेस्चर में कृतिका और पायल ने भी उनके लिए रोटी का चूरमा बनाया था। और पायल और कृतिका का यही कहना था कि अगर
अभी हमारे पास राशन है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारे पास राशनिंग की शॉर्टेज हो जाए, तो अभी जिसका जो दिल कर रहा है उसको वो बना के खिला देते हैं। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया। एक तरीके से फिलहाल दोनों के दोनों घर के अंदर बहुत अच्छे से घर को संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से एक बॉन्ड भी बना रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कृतिका को गुस्सा भी आया। अब आप सोचोगे कि कृतिका को और गुस्सा, क्योंकि आज तक हमने व्लॉग में तो कभी कृतिका को गुस्सा होते हुए देखा नहीं है, लेकिन यस, कृतिका को गुस्सा आया। सुनने में ये भी आया है कि कृतिका का जो बात थी, कॉन्वर्जेशन थी, वो किसी और टॉपिक पे चल रही थी। वो था खाने का टॉपिक, यानी कि वेज और नॉन वेज का टॉपिक। कुछ लोगों ने ब्रेकफास्ट में अंडे खा लिए और कुछ लोगों ने ब्रेकफास्ट में चीला खा लिया। अब क्योंकि अंडों से कुछ लोगों के पेट नहीं भरे, तो उनका बोलना ये था कि हमें वेज के साथ जो है वो नॉन वेज भी खाना है। अब देखिए, वेज वाले के पास तो एक सिंगल ऑप्शन है कि वो नॉन वेज नहीं खा सकता, लेकिन जो नॉन वेज मतलब एगिटेरियन है, जो एग खा रहा है, वो ये बोल रहा है कि मुझे चीला भी खाना है। तो इसको लेके कुछ कॉन्वर्जेशन हो रही थी और फ्लो में वहां पे एक वो दाढ़ी वाले हैं, मैं उनका नाम भूल गई, अगर आप लोगों को याद आएगा तो कमेंट्स में बताना, जो काफी बॉसी सा एटीट्यूड भी कर रहा है और एक सीनियर एक्टर भी हैं। तो उनके साथ बातों बातों में मतलब उनका बोलने का ही तरीका ऐसा है, लेकिन इस बोलने के तरीके से वो आगे बहुत ज्यादा ट्रबल में फंसने वाले हैं। तो उन्होंने बातों बातों में गाली उनके मुंह से निकल गई, जो कृतिका से कॉन्वर्जेशन चल रही थी, जिसपे कृतिका बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई और उन्होंने बोला कि आपका ये जो बात करने का तरीका है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे कृतिका ने ये बात बोली, उसके बाद अरमान भी वहां पे आए, कुछ आपस में बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि इस तरीके से आप जो है अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे। आप एक सीनियर आर्टिस्ट हो, सीनियर हो, और हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से गाली गलौच या शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। हालांकि वो जो सीनियर एक्टर थे उन्होंने भी कृतिका से माफी मांगी इस चीज के लिए। उन्होंने बताया कि फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया, मेरी इंटेंशन गाली देने की या अब्यूज करने की नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि और कृतिका ने और क्या मजे वहां पे बांधे हैं। फिलहाल मेरे कमेंट सेक्शन में भी ना तीनों के अलग अलग फैंडम्स आ गए हैं, मतलब है ये एक परिवार का हिस्सा मलिक फैमिली, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं पायल विनर बने, और कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं कृतिका विनर बने। फिलहाल कृतिका का गेम अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस समय किचन की और घर की ड्यूटीज डिवाइड हो रही थी, उस समय कृतिका वहां से लिविंग रूम से उठ के बात करती हुई नजर आ रही थी अरमान के साथ, और एक दो जने वहां पे और थे कि ये जो काम बांट रहे हैं ये काम तो मैं अकेले कर लूं, मैं अपने घर में झाड़ू भी करती हूँ, पोछा भी करती हूँ, और तो और उन्होंने इतना फनी वहां पे वर्ड बोला कि और तो और मेरे 4 बच्चे, मैं तो उनकी लैट्रिन तक साफ करती हूँ, जो सुन के मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि वाकई में कृतिका भी एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। कहाँ हम कृतिका को बिल्कुल शाये समझते थे और कहाँ कृतिका ने घुसते साथ ही बिल्कुल मजे बांध दिए हैं, और जो उनका बड़बोला सा नेचर है, मतलब इनोसेंस है जो उनके अंदर, वो कुछ भी बोलती हैं वही वहां पे सुनने को मिला, और उसे सुन के जो ऑडियंस थी उन्हें बहुत हंसी आई कि कृतिका ने ये क्या बात बोल दी। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बन चुकी हैं, काफी सारे मीडिया चैनल्स ने भी इस बात पे रिव्यू और रिएक्शन अपना दिया है कृतिका की इस बात पे, कि कृतिका ने बोला कि अगर ये ईगो दिखाएंगे तो मैं भी ईगो दिखाऊंगी, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो घर के सारे काम कर सकती हूँ, कुछ भी काम मुझसे करा लो, मुझे किसी भी काम में कुछ भी नहीं है, दिल बड़ा करना चाहिए। और यही दिल बड़ा करने वाली टिप्स भी कृतिका और पायल घर के बाकी लोगों को भी देते हुए नजर आ रहे हैं। खैर देखते हैं इनका ये बड़ा दिल करने वाला जो फंडा है ये घर वालों के भेजे पे घुसता है या नहीं, या आने वाले टाइम पे क्या होता है। जहां पे कृतिका और पायल बहुत अच्छे से हाउस ड्यूटी निभा रही हैं, वहीं पे अरमान का जो टारगेट है वो है अलायंस बनाना, मैक्सिमम लोगों को अपने साथ खड़ा करना और मैक्सिमम लोगों के साथ खड़ा होना, क्योंकि अरमान कहीं ना कहीं बहुत टाइम से बिग बॉस को फॉलो भी कर रहे हैं और बिग बॉस उनको बहुत टाइम से अप्रोच भी कर रहा है। तो अरमान बहुत अच्छे तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर इस गेम के लिए आए हैं, उन्हें पता है कि गेम के अंदर किस तरीके से ये गेम खेलनी है। तो उस तरीके से सबने अपने अपने काम डिवाइड कर लिए हैं, कृतिका अपने काम, पायल अपने काम, अरमान अपने काम। लेकिन अगर देखा जाए ये एक फैमिली जरूर है, लेकिन तो लोगों को वोट नहीं दे सकते, वैसे देने वाले दे ही सकते हैं, लेकिन एक ही जीतेगा एंड में, एक ही जीतेगा। तो सब अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दे सकते हैं। एक सब्सक्राइबर मुझे ये भी पूछ रही थी कि वोट के लिए, तो वोट के लिए भी आपको सेम जियो ऐप पे जाना है, वहां से आप वोट कर सकते हैं अपने पसंदीदा क्रिएटर को, अपने पसंदीदा हाउसमेट को, बिग बॉस के कंटेस्टेंट को। तो बहुत मजा आने वाला। अभी तो सोचिए कि एक ही दिन हुआ है और एक ही दिन में इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हमें देखने को मिली हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन में क्या होता है। बिग बॉस के कन्फेशन रूम में भी अरमान, पायल और कृतिका को बुलाया गया, बिग बॉस के द्वारा उनको ये चीज बोली गई कि घर के अंदर किसी पे भी विश्वास मत करना। ये सलाह बिग बॉस ने ऑलरेडी तीनों को दे दी है, लेकिन दिमाग जो सबसे ज्यादा तेज इनके अंदर है वो है अरमान के अंदर। ये चीजें दोनों बीवियां भी कई बार एक्सेप्ट कर चुकी हैं और हम भी जानते हैं कि अरमान बहुत माइंडेड है
और देखते हैं यहाँ पे वो अपना दिमाग लगाता है। जाहिर सी बात है कि बाहर से सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके इस बार आए हैं, तो गेम में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आपका बिग बॉस के इस वक्त ओटीटी के घर के अंदर और कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यूज दूं और आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट्स देती रहूं, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल मुझे मजा आ रहा है अरमान मलिक की फैमिली को देखने में, क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छे से इतने साल से, मतलब 1.5-2 साल से मैं उन पर रिएक्शन और रिव्यूज दे रही हूँ, तो मुझे मजा आ रहा है उनको देखने में। बट अगर आपका कोई पसंदीदा वहां पे है जिसके ऊपर आप चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों को उसकी भी अपडेट्स देती रहूंगी। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।